कौन बुला रहे हैं? सरकार मुफ्ती आजम। कहने लगे हजरत बुला रहे हैं। अब जरा सुनना जो मैंने कहा, वली वो जान लेते हैं जो दिल में होता। कहते हैं जब मैं हजरत के पास गया ना, जहां हजरत लेटे थे, तो कहते हैं मैं जब पहुंचा तो मुफ्ती आजम फरमा रहे थे, वाह जी वाह, अजीब है, चले जाएंगे, नहीं रुकेंगे, या तो खिलाफत दो वरना नहीं रुकेंगे। कहते हैरत में था, जब मजार पे कहा था तो कोई दूसरा सुनने वाला ना था। जब हजरत के पास पहुंचा तो पता चला, मैं बाद में आया, हजरत को पहले पता चल गया। फरमाने लगे खिलाफत ही चाहिए, हाथ बढ़ाओ। कम मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। पता ये चला अल्लाह वाले सिर्फ चेहरा नहीं देखा करते, जो दिल में होता है उसे देख भी लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की शान होती है। अल्लाह सलामत रखे। एक अल्लाह वाले की चौखट पे आप बैठे हो, अल्लाह वाले की बारगाह में आप बैठे हो, और लोगों अल्लाह वालों से प्यार करना, इसकी अल्लाह ने बेपनाह बरकतें रखी। हाँ, सामने जो एक छोटी सी कब्र में लेटने वाला बंदा, जिसे सिर्फ मस्तान कहते हो, जिसे सिर्फ मस्तान कहते हो, वो रब का महबूब है, रब का प्यारा है। और जो उसके प्यारों से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किसी भी वली को खुदा मानते हैं? बोलो नहीं। खुदा मानते हैं किसी को? नहीं। नबी नहीं मानते ना? उम्मत में से किसी को हम नबी नहीं मानते, नहीं मानते। हाँ, यूं तो सारे नबी खुदा के वली हैं। लफ्ज़े वली कह करके कोई ये ना कहे इसने नबुव्वत का भी इनकार किया ना। हम उम्मत में किसी को नबी नहीं मानते, लेकिन इतना जानते हैं, वली अपने पास से नहीं, रब की तौफीक से देता है। सुभान अल्लाह, रब की तौफीक से देता है। एक बुजुर्ग गुजरे, उनका अपना बिजनेस था कपड़े रंगने का, तो लोग उनके पास आते कपड़े रंगवाने के लिए। कहने लगे हजरत जी ये कपड़े रंग दो, आप रंग देते थे। एक दिन एक शख्स आया, अपने कई जोड़ी कपड़े दे के चला गया, कहा मेरा ये कपड़े रंग देना। आप भूल गए, किसी काम में लग गए। 2-4 दिन के बाद आया, कहने लगा मेरे कपड़े तैयार नहीं किए। फरमाने लगे मैं भूल गया। कहने लगे आप भूल कैसे गए, मेरे कपड़े थे। वो गुस्सा हुआ, फरमाने लगे गुस्सा क्यों होता है, अभी रंग देते। आपने सारे कपड़े लिए और एक ही बर्तन में डाल दिए। अब फिर क्या था, कपड़े वाला बस कपड़ों से बाहर। कहने लगा जी मैं तो अलग अलग रंगवाने लाया था, तुमने एक ही कपड़े में डाल दिए। अब अल्लाह वालों की शान देखो, मुस्कुरा के कहने लगे तो क्या हुआ, का सब एक ही रंग के हो जाएंगे। गल्ला था घड़ा, हाथ डाला, फरमाने लगे बता कैसे रंग के कपड़े चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान उसने कहा मुझे सफेद रंग चाहिए। हाथ डाला, उसी से सफेद निकाल लगे हैं। अब कैसा चाहिए, कहा नीला चाहिए। हाथ डाला, नीला निकाल दिया। अब कैसा चाहिए, फिरोजी चाहिए। उसी कपड़े से फिर वैसा कपड़ा, जैसा मांगता रहा, देता रहा। अल्लाह अकबर, हैरत में था, झांक के देखा, एक कलर का पानी, अलग अलग रंग के कपड़े। कहा ये कैसे निकल रहे हैं, तो उन्होंने कहा था तूने नहीं जाना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे ये मस्तान साहब जब बाजार में निकलते थे ना, तो दामन खोलते थे, तो तंबाकू दिया किसी ने, तंबाकू भी उसमें, किसी ने सेव दिए सेव उसमें, किसी ने परमल दिए परमल, किसी ने सिंगाड़े दिए, जिसने जो दिया एक जगह लिया। और जब किसी को देने की बारी आई ना, तो जो चाहते थे वो बना के दे देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी शान है? अल्लाह वालों की शान है। मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत जमाने के बाद ना कहीं कहीं ऐसे देखने मिलता है कि उर्सों में मुस्तफ़ा जान रहमत की महफिलें सजती हैं। कहाँ पे? उर्सों में हुजूर की महफिलें सजती हैं। तकलीफ होती है, कई जगह देखा गया, बड़े बाबा हैं जी,
पहुंचे हुए हैं, 7 पुश्तों तक कुतुब हैं, मगर जाके देखो तो मज़ारों पर उर्सों के नाम पे बदमाशियां हो रही हैं, अय्याशियां हो रही हैं। यही हमारी कौम जब उर्स आते हैं तो 1 साल पहले तैयारी करती है कि यहाँ कौन आएगा, का फिक्र न कर, चंदा दे, एक मुकाबले वाला आएगा, एक मुकाबले वाली आएगी, एक नाचने वाला आएगा, एक नचनिया आएगी। मुझे बता तो सही, तुम मज़ारात पे डीजे बजाते हो, तमाशे करते हो, जरा दिल थाम के मुझे तो बताओ, पूछो इन अल्लाह वालों से, तुम अल्लाह वाले कैसे बने? क्या जिंदगी भर नाचते रहे इसलिए अल्लाह वाले बन गए? मुकाबले देखे हैं इसलिए अल्लाह वाले बने हो? अगर इजाजत होती और ये अपने आप को दिखा पाते तो मैं मजार खोल के पूछता और तुम्हारे सामने इनसे कहलवाता कि तुम बताओ अल्लाह वाले कैसे बने? तो ये रो के कहते, नादानो, हमने जिस पैगाम को पूरी जिंदगी आम किया था, हमने कहा था शर्म लागू रखे, हमने कहा था हया को लाजिम करना, हमने कहा था बेटी को पर्दे में रखना, हमने कहा था औरत को पर्दे में रखना, तुमने औरतों को ला करके मेरे मजार पे नंगा किया है, तुमने मुझे राजी नहीं किया है, तुम मुझे नाराज करने आए हो। यही वजह है उर्स भी हो रहे हैं, जलजले भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रहे हैं, बारिशें भी नहीं हो रही हैं, उर्स भी हो रहे हैं, फिर मौसम के बारिशें हो रही हैं, उर्स भी हो रहे हैं, तूफान भी आ रहे हैं, उर्स भी हो रही है, तबाही भी आ रही है, उर्स भी हो रहे हैं, बर्बादी भी हो रही है, उर्स भी आ रहे हैं, सैलाब भी आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि हमने अल्लाह वालों को मनाया नहीं है, उन्हें चुराया है। अगर भलाई चाहते हो तो सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल जमाने के कयामत में आकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। क्या कर रहे हैं हम? हजरत एक बात सुने, तवज्जो है सारे लोगों की, तुम्हारी मर्जी है, टीचे देखो जाके, ये अल्लाह वालों की बातें सुनो। मेरा अपना भी मिजाज है और उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुने मेरी बात, इसकी परवाह नहीं है कि तुम अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। पाए मुरा लंग ने इस मुल्क के खुदा तंग ने। हाँ जी, बात सच्ची कहेंगे, तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लगे। मैं एक जगह जलसे में गया शुएब भाई, तो इश्तिहार रखा था, इश्तिहार हमारी कौम की बेगैरती देखी, इश्तिहार रखा था। मैंने ये देखने के लिए इश्तिहार उठाया कि देखूं इन साहिब मजार का नाम क्या। तो जब वो पूरा खोला ना, तो ऊपर मौलवी की फोटो चिपकी पड़ी है, नीचे नचनिया की फोटो चिपकी पड़ी है। मूड खराब हो गया थे, इतनी बेगैरत कौम हो गई। हमने मौलवियों को भाड़ों के बराबर रख दिया। समझता क्या है मौलवी को? खुदा की कसम, ये वो जमात है, अल्लाह क़यामत के दिन हुक्म देगा कुरान वालों के कदमों के नीचे की मिट्टी लाई जाए। मालिक करना क्या है? का आज इनकी शान दिखाना चाहता हूं। जो इन्हें हकीर समझते थे, इन्हें जलील समझते थे, आज उन्हें बताऊंगा इनकी अजमतें क्या है। मिट्टी ला करके पल्ले में रखी जाएगी मीजान के, जितने गुनाहगारों के गुनाह उसके बदले में चढ़ते जाएंगे, अल्लाह उतने गुनाहगारों को जन्नत का परवाना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तकलीफ हुई। मैंने कहा ये क्या? कहने लगे हजरत आज जो है ना जलसा है, कल मुकाबला है। मैंने कहा गैरत नहीं आई। मैं उठ के जाने लगा। एक पीर साहब बैठे थे, अल्लाह तौफीक दे इन पीरों मज़ारों के मुजाविरों को भी। आमीन। इन्हें मतलब नहीं है कौम लुटे तो लुट जाए, अपनी दुकान चलनी चाहिए। पीर साहब ने हाथ पकड़ लिया, नहीं जलसा खराब हो जाएगा। मैंने कहा जलसा खराब होने की फिक्र है, उम्मत खराब हो रखी है, कोई फिक्र नहीं। इसे कौन बचाएगा? खैरात आनी चाहिए। अल्लाह वालों की जिंदगी तुमने देखी है? वो यार ये दुनिया से बेनियाज थे, ये हया वाले लोग थे,
ये कुरान वाले लोग धमक धमक करके दिखा रहा है मज़ार पे, उन्हें चढ़ा रहा है, चढ़ा चलाने पे लगा है। मुझे बता तो सकी, मैं उस शख्सियत की बात करने लगा हूँ जिनकी बुजुर्गी से किसी को इनकार नहीं है। मुझे बता तो सकी, तुझे आज पता चला है कि बाबा को डांस पसंद था? तुझे आज पता चला है बाबा को डीजे पसंद था? तुझे आज पता चला है बाबा को नाचने वालियां पसंद थी? और शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़े बाबा की बात कर, तुझे क्या लगता है कुरान तेरी कव्वाली से फैला है, कुरान तेरे मुकाबले से फैला है, दीन तेरे नाच से फैला है, दीन तेरे डीजे से फैला है? अगर दीन डीजे से फैलता तो सबसे बड़ी ढोलक बजमेर वाला गरीब नवाज लेके आता, लेकिन वो ढोलक लेके नहीं आए थे, हाथ में कुरान लेके आए थे, सीने में मुस्तफा का किरदार लेके। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साबित कर दे कोई। कहते चिश्ती सिलसिले में कव्वाली जायज है तो डांस करेगा तू? एक बंदा साबित कर दे कभी गरीब नवाज ने अपने आगे ढोलक बजवाई हो। अगर साबित कर दोगे तो सबसे बड़ी ढोलक हम लेके बैठे। हमसे पक्के चिश्ती नहीं हो, हमसे पक्के गरीब नवाज वाले नहीं हो। धोखा मत दो कौम को। हमने आबरू लूट लिया। आज मुझे बताओ ना, हर बंदा ये चाहता मेरी बीवी नेक हो। जी बेशक। कोई ऐसा है जो चाहता है कि मेरी बीवी बस चलन हो तब भी चलेगी? नहीं। बोले सारे, बोलते क्यों नहीं? हर बंदा ये चाहता है मेरी बीवी नेक हो। और एक बात और सुन ले, ये तमाशे इसलिए मज़ारों पे होते हैं ताकि औरतें जमा की जाएं, और इसको इस्लाम का हिस्सा बताया जा रहा है। आपने लूट ली बेगैरतों ने इस्लाम की, तबाह करके रख दिया मसलक के आला हजरत को। गुनाह करो तुम, भुगते आला हजरत। तमाशे करो तुम, जिम्मेदार बने आला हजरत। शर्म आनी चाहिए। या तो आला हजरत से रिश्ता तोड़ दे या फिर ढोलक बजाना छोड़। बहुत खूब, इसमें बहुत खूब। वाह वाह, बहुत खूब, हक बात है। हाँ, हमारे आला हजरत को बदनाम ना करना। सारे अक्लमंद बैठे, आज कोई ऐसा नहीं जो घास खाता हो। सारे ही रोटी खाते ना। बोलो। जी बिल्कुल। कड़वी लग रही है बातें, कड़वी लगेंगी जरूर, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर डॉक्टर तरस खाएगा मरीज पे तो ऑपरेशन कैसे करेगा? जी बिल्कुल। याद रखिए, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना करेगी। बेशक। तुम भी होगे कयामत में, हम भी होंगे। जब बात आएगी ना मस्तान बाबा की, हुजूर पूछेंगे, कह देंगे उनके नाम के जलसे सजा के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसे सजा के आएगा, इंशाअल्लाह बख्शे जाएंगे। लेकिन वो जो हैं, जो औरतों की भीड़ जमा करते हैं, जो पैर भी दबवाते हैं, सरों पे हाथ भी रखे हैं, जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, और तुम भी फैसला करो। तुम मुझे बताओ, जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद बताई गई है, सबसे बुरी जगह बाजार बताया गया है। अब जरा मुझे बता तो सही प्यारे हजरत, मुझे बताओ मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, कुछ और तो नहीं होता है। वहाँ फालतू बोलने की इजाजत नहीं, वहाँ बिजनेस की बात करने की इजाजत नहीं, वहाँ अपनी जरूरत के मुताबिक दीनी गुफ्तगू की इजाजत है, पंचायत मारने की इजाजत नहीं है, वहाँ सोने की इजाजत नहीं है, वहाँ सिर्फ इबादत की जगह है। लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? मस्जिद में औरत रखी जाएगी। मेरे मालिक बता तो सकी, तेरी मशीयत क्या चाहती है? वो तो ये कहता है हमने औरत को इज्जत से पैदा किया है और इज्जत वाला बना के पैदा किया है। हम ये चाहते हैं ये जमाने में भी इज्जत से रखे। ए मेरे मालिक, तेरी मस्जिद तो इबादत की जगह है, ये घर तेरी इबादत का है, ये मस्जिद में क्यों नहीं जा सकती? तो हजरत उमर कहते हैं अगर ये मस्जिद में जाएगी तो इज्जत का खतरा है, शान का खतरा है, अमान का खतरा है, का इसलिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है। अब सुनो बेगैरत पीरो, अरे जो इस्लाम बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी बेटी को मेले में जाने की इजाजत कैसे? नारे तकबीर। सारा मजमा हाथ उठा करके जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब ले सुभान अल्लाह।
की नहीं, जन्नत रसूल पाक की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी, कान खोल के सुने। हमारे लिए असल पीर नहीं, असल शरीयत है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। असल शरीयत है, जिसे शरीयत पीर कहेगी हम उसे पीर मानेंगे, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। और जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी हम उसे, जिसे शरीयत पीर नहीं कहेगी उसे पीर, जोर से उसे पीर नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। मैंने कहा हर बंदा ये चाहता मेरे घर में जो औरत आए वो नेक आए, सबकी यही ख्वाहिश है ना, हम सब चाहते हैं ना मेरे घर में नेक औरत आए। जब हम घर में नेक औरत चाहते हैं ना, तो हम में से हर किसी को अपनी बेटी को नेक बनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हम कमी क्या करते मालूम है? जलसा सुन के जाके बीवी को डांटते। आज नमाज आया था, उसने औरतों को ये कहा, आज के बाद तेरा घूंघट 3 फीट नीचे रहना चाहिए, और बेटी को नंगा करके घर में रखते। अगर हम बीवी के बजाय हर कोई हम में से बेटी को समझाने लगे, कसम खुदा की हर गोद में मोहम्मद बिन कासिम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत हर गोद में खालिद बिन वलीद आए, मगर शर्त है माए पारसा होनी चाहिए। बेशक। माए पारसा होनी चाहिए। वो क्या रहा है आज? तकलीफ होती है, चले जाऊं ना मज़ारों में। मैंने तो बिहार के अक्सर जलसों के मेले बंद कराए। मैंने साफ कहा जिस जलसे में मेला लगेगा मुझे मत बोला। मेला इसलिए लगाते हो भीड़ भाड़ रहे, मौज आती रहे, मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। इसने भी जुमेरात को बस्ता उठाया और बाबा के कदमों में, और बाबा भी कम 420 नहीं। कुछ बीमारियां औरतों की आमतौर पे होती है जो 99% औरतों में पाई जाती है। मैं बता दूं, जैसे सर चकराना, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, चलने में पिंडलियों का दर्द, चक्कर आ जाना, भूख कम लगना, ये औरतों की फितरत होती है। तो वो ठीक वही बताता, ठीक जगह आई है, सही जगह आई हो, आगे आओ, घुटनों से घुटने मिला दो, बैठ गई। अब वो कहता अब हम एक्सरे करते तुम्हारे सर में दर्द रहता। हाँ बाबा, चक्कर आता कि बिल्कुल ठीक कहा। एक बात और अगली कहता कि तुम्हारा शौहर तो तुम्हारी मानता ही नहीं। एक फसाद और खड़ा कर दिया है, जम के अगर बेटियों को जाके समझा, तेरी जन्नत मजार के बाबा के कदमों में नहीं है, तेरी जन्नत तेरे शोहर के कदमों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तेरे शोहर के कदमों में। और हमारी माँ बहनें भी कम चालाक नहीं है। इनका घूमने का मूड हुआ तो कहती कलियर में चादर चढ़ाऊंगी, और अगर 4-5 दिन का टूर बना ले तो फिर अजमेर चादर चढ़ती है। और आदमी गधा बना बैठा है। जी ठीक है जी, है बाबा मौलाना जरा मसला बता दो। वो मुझसे ही पूछते, डर नहीं लगता। कह रहे हजरत बताइए, बीबी ने मजार की चादर बोली थी, क्या करना है? कहाँ की मजार की? क्या अजमेर की? मैंने कहा बंदे चादर ले ना ले, एक होटल किराए पे लेके चला जा। मसला ही है। कौन सी नजर हो रही है? पूरी है, हम नजरें मान रहे। हमारी बेटियां कहती हैं या अल्लाह बारिश कर दे, मैं फला मजार पे चादर चढ़ाऊंगी, मुझे बेटा दे दे, फला मजार पे पतीला बनाऊंगी, मुझे ऐसा कर दे, मैं तेरे बुजुर्ग के फला मजार पे जाके 8 जुम्मेरात चराग जलाऊंगी। ये छोटी मोटी भी नजरें नहीं होती हैं, और ये तेरी नजर है। एक नजर नबी की बेटी ने मांगी है, हसनैन करीमैन बीमार हुए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा की नजर देखो, क्या कहती है, ए मेरे मालिक मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं तेरे लिए 3 रोजे रख के दिखाऊंगी, 3 रोजे तेरे लिए रखूंगी। और तू तो बता
तूने चद्दरों की मन्नत मांगी है, पतीले की मन्नत मांगी है, अच्छा होता तू भी कह देती या अल्लाह मुझे बेटा दे दे, तेरे लिए 10 पारे कुरान के पढ़ूंगी, मेरे काम को करा दे, तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी, मेरी मुसीबतें टाल दे, तेरे लिए मैं 10 रकात नमाज अदा करूंगी। और यार ये नजरें मनवाया करो, खुदा की कसम जब नजरें ऐसी होती है तो फिर रहमत खुदा की बरसने लग जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती अहमद रजा साहब। पूछ रही है, वो पूछती है बाबा कई दिन से परेशान हूं, तो कह रहा ख्वाब कह रहा ख्वाब कैसे कैसे आ रहे, तो बहुत डरावने आ रहे। ख्वाब का मामला क्या है, अक्सर ऐसा सोच के